हेलो गाइस, अब दूसरे सुबह के साथ और मैं उठ चुकी हूँ और मेरी बेटी भी सो रही है और मैं जाऊँगी से चाय लेने। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं डेली व्लॉग डालती हूँ तो प्लीज़ मेरे डेली व्लॉग को मेरे चैनल में डेली व्लॉग जरूर देखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है गाइस, मिला तो चलिए चलते चाय लेने। ये मैं लेके आ गई हूँ चाय यहाँ पे और मेरे पतिदेव सो रहे हैं। और मेरे पति उठ चुके हैं, मेरी बेटी भी सो रही है। तो मैं जब तक वो सो रही है तब तक मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं चाय पी नहीं पाती, उसको पकड़ के ही चाय पीना पड़ता है। जब तक सो रही है महारानी तब तक मैं चाय फटाफट से पी के फटाफट से अपना सारा काम कर लूँगी। और ये मैं चाय पी चुकी हूँ और मेरी बेटी अभी तक सो रही है। और देखो रात में कितना ऊधम मचाया है इसने, पूरा सामान इधर से उधर फैला रखा है उसने। बहुत ऊधम करा था उसने कल रात को, बहुत ज़्यादा, और बहुत लेट सोई थी। अब मैं फटाफट से अपना काम कर लूँगी, क्योंकि वो सो रही है तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी अपना बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं अपना बिस्तर साफ़ कर रही हूँ और अब मैं कर लूँगी फटाफट से डस्टिंग। और ये मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। मुझसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि वो उठने वाली है, तो मैं कह रही हूँ नो 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 मत उठ मत उठ। बट वो सो गई फिर से दोबारा से। मैं फटाफट से अपना काम कर लूँगी बस। अब मैं करूँगी फटाफट से डस्टिंग। और ये जो इसने इतना सारा सामान फैला के रखा है मैं उन सबको उठा के रखूँगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कमाई तो इसी की ही बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ फैलाती रहती है। और यहाँ पे ड्रेसिंग पे बहुत सारा सामान था, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा हटा दिया, क्योंकि ये सब चीज़ों को मुँह में लेती है। तो मैंने काफ़ी सारा सामान तो हटा रखा है यहाँ पे। अब मेरी डस्टिंग भी हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी कपड़े गलाने। हमारी तो कपड़े वाली आंटी के हाथ में और लग रही, तो कपड़े खुद ही धोने पड़ रहे हैं। ये मैं यहाँ पे सारे कपड़े उतार लूँगी अपने। और ये मैंने अपने सारे कपड़े उतार लिए हैं। और कल रात को ना मतलब बारिश बहुत तेज़ आई थी, तो सारे कपड़े ना गीले हो गए हैं, तो अभी तक ठीक से सूखे नहीं हैं। तो मैं इनको अंदर डाल दूँगी, तो अंदर क्या है सूख जाएंगे। तो मैं कपड़े डाल रही हूँ अंदर, सारे कपड़े। और मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, तो गाइस मेरा व्लॉग ज़रूर देखा करिए। ये मैंने यहाँ पे सारे कपड़े गला दिए हैं और अब मैं लगा लूँगी झाड़ू फटाफट से। ये मैं यहाँ पे कपड़े लेके आ गई हूँ। अब मैं फटाफट से कपड़े तय कर लूँगी, क्योंकि अभी वो आराम से सो रही है, तो मैं कपड़े तय कर लूँगी। क्योंकि वो जग रही होती है तो मैं कोई कपड़े तय नहीं कर पाती हूँ, खींच खींच के भाग जाती है, ऊधम करती है बहुत ज़्यादा। मेरे कपड़े तय हो चुके हैं, मैं लगा रही हूँ इसकी अलमारी में। ये मैंने अलमारी मीशो से मंगाई थी इसके लिए। और ये अभी तक सो रही है, तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मेरी लग गई झाड़ू। मेरी बेटी अभी तक सो रही है, तो फटाफट से नहा लेती हूँ। ये मैं हो गई नहा के। अब मैं तैयार कैसे हूँ, ये सो के उठ गई है। अब मैं इसको नीचे बिठाऊँगी, जब जाके तैयार होंगी। बाबू रो रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं जाऊँगी नहा धो के रखूँगी रेडी। अब मैं जाऊँगी जैसे मैं हो पाई हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं इसको नीचे ही छोड़ के आऊँगी। तो मैं जाऊँगी इसको बुआ अम्मा के पास छोड़ने, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। और तब फिर मैं उसको बाद में नहला दूँगी, नहा धो के रेडी भी कर दूँगी। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ नीचे नाश्ता बनाने। तो चलिए चलते हैं। ये मैं जा रही हूँ नीचे इसकी बुआ के पास इसको छोड़ने के लिए। और इसकी बुआ तो अभी तक सो रही हैं, तो उसकी दादी नहा रही हैं। तो फिर मैं, और ये देखो मौसम आज बहुत तेज़ धूप निकल रही है, बहुत गर्मी हो रही है आज। तो उसकी बुआ तो सो रही थी और इसकी दादी भी नहा रही थी, तो इस वजह से मैं इसको लेके आ गई हूँ अपने साथ नीचे। तो इसको सबसे पहले मैं खाना बना के इसको खिला दूँगी। और ये मेरी बेटियों में, और मैं फटाफट से क्या है इसको यहाँ पे बिठा दूँगी। तो आज क्या जल्दी उठी है, तो इस वजह से अभी ये खाएगी नहीं, तो इस वजह से मैं सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ। और मैंने इसको स्लिप पे बिठा दिया है। क्या करूँ, कभी कभी मुझे ऐसे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना मतलब इसको पकड़ने के लिए कभी कोई अवेलेबल नहीं रहता है, तो इस वजह से मैं इसको पकड़ के काम करती हूँ। मैं कितना परेशान कर रही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता।
और मैं नाश्ते में बना रही हूँ उपमा, क्या जो कि सबको अच्छा लगता है। और ये मेरी गोदी में टंगी हुई है, मेरी गोदी थक रही है बहुत ज़्यादा। मैं वेट कर रही हूँ कब उसकी दादी आएँ और कब मैं उसको पकड़ा दूँ उनको और मैं अपना आराम से काम करूँ। बट उसकी अभी दादी आ रही है, उसकी बुआ भी सो रही हैं। पर सच में मेरी गोदी अब थक चुकी है। अब मैं जा रही हूँ इसको पकड़ाने क्योंकि बहुत थक गई हूँ। अब मैं इसको पकड़ाया आई हूँ, अब मैं बनाऊँगी आराम से नाश्ता। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट से नाश्ता और ये मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। और बस अब मैं यहाँ से सफाई कर लूँ थोड़ी सी और बस अब मैं जाऊँगी अपने खाने की तैयारी करने। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल सूखे आलू और रोटी। हमारे चावल अक्सर बनते रहते हैं क्योंकि सबको चावल बहुत पसंद है और दाल के संग तो चावल बनते ही बनते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दाल चावल सूखे आलू और रोटी। यहाँ पे अपनी खाने की तैयारी कर लूँगी और अब मैं अपनी बेटी का खाना बना के ले आई हूँ। मैं उसको खाना खिलाऊँगी पहले और इसको खाना खिला के मैंने यहाँ पे सुला दिया है। तभी चिड़चिड़ा रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको सोना था और अब मैंने इसको सुला दिया है। और तब तक मैं अपना और भी काम बाकी में निपटा लेती हूँ, नहीं तो अगर ये जग गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में। मेरा पूरे दिन किचन ही किचन चलता रहता है गाइस। तो यहाँ पे मैं अपनी दाल देख रही हूँ गली है कि नहीं। ये तो दाल गल गई है पर ज़िंदगी की दाल अभी तक नहीं गली है मेरी, वो कभी नहीं गलेगी। यहाँ पे बन के हो चुका है मेरा खाना तैयार। यहाँ मेरी दाल भी बन गई है और ये जो मेरे चावल है मैंने डाल दिए उसमें पकने के लिए। मेरा आटा भी लग चुका है। मैं करूँगी अपना नाश्ता शांति से बैठ के। और नाश्ता कर लिया है गाइस मैंने। और ये मैंने यहाँ पे सूखे आलू बना लिए और मेरे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। अभी यहाँ पे ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं जो कि मैं उनको साफ़ कर लूँगी फटाफट से। तो अब मेरा खाना ही बन गया, बर्तन भी फटाफट साफ़ कर लूँगी। अब मैं आ गई सारा साफ़ करके। अब मैं जाऊँगी शिवलिंग बनाने क्योंकि हम उसको शिवलिंग पूजा करते हैं और मेरी सासू माँ उसको बहुत मानती है प्रतिमा राव जी को। तो उन्होंने बोला है कि शाम को 7 बजे पूजा करनी है, तो इस वजह से मैं अब जाऊँगी शिवलिंग बनाने। तो चलिए चलते हैं शिवलिंग बनाने। ये मैं यहाँ पे शिवलिंग बना रही हूँ गाइस और इसका जो है नेक्स्ट व्लॉग मैं कल डालूँगी तो आप उसको देख लेना। तो उसमें क्या है कि मैं शिवलिंग की जो मैंने ये शिवलिंग बनाया है उसकी जो हम पूजा करेंगे मैं उसमें डालूँगी, तो आप देखना ज़रूर। और इसको ये बताया था कि मतलब जो शिवलिंग है उनको पीली मिट्टी से बनाना है। तो हमारे पीली मिट्टी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ मुल्तानी मिट्टी से बनाया है क्योंकि वो भी पीली ही होती है। बट वो बहुत ज़्यादा चिपक रही थी और जो पीली मिट्टी होती है वो बिल्कुल चिपकती नहीं, ईज़िली बन जाता है। बट इससे बहुत चिपक रहा था बहुत। भाई देखो मेरी बिटिया रानी भी सो के उठ चुकी हैं और यहाँ पे लगभग शिवलिंग बन चुकी हैं। और ये मेरी दीदी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा हाथ से चिपक रही थी और ये फाइनली में शिवलिंग बन के तैयार हो चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे लग रहे हैं, मैंने कैसे बनाया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको बनाया और मुल्तानी मिट्टी से बनाया है जो कि बहुत चिपक रही थी। तो जैसे जैसे मैंने बना लिया। हाँ देखो वो और उनकी भतीजी की शैतानियाँ पूरे दिन बस ऊधम ही करती रहती हैं दोनों। शैतानी है देखो। ये देखो बाहर का मौसम, लगता है आज बारिश आएगी, कुछ ऐसी मौसम हो रहा है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी और देखो ये अपनी बुआ के संग खेल रही है कितना। ये अपनी बुआ के संग ही खेलती रहती है। और ये महारानी देखो तो चैन नहीं है सच में, पाइप को ले जाती है बार बार, झीलों में पहुँच जाती है, छोड़ती नहीं है छोड़ने से भी। ये आ गए इसके पापा, मैं इसके पापा को पकड़ा दूँगी और अब मैं जाऊँगी खाना बनाने। या मैं फटाफट से खाना सेक लूँगी। भाई गर्मी बहुत हो गई है सच में, उमस इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं फटाफट से खाना तैयार करके इसके पापा को खाना दूँगी। ये मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। अब मैं जाऊँगी भगवान जी का भोग लगाने। हम डेली भगवान जी का भोग लगाते हैं, सबसे पहले हम भगवान जी का ही भोग लगाते हैं तभी हम खाते हैं। ये मेरे प्यारे भगवान जी का भोग लगा रही हूँ मैं और मैं जा रही हूँ इसके पापा को खाना देने।
मैंने इनका खाना इनको दे दिया है। अब इस लड़की को पकड़ा दिया था उसकी दादी को। ये मैं इसका भी खाना बना के ले आई हूँ। मैं अपना सारा काम फिनिश करके आई हूँ, मतलब खाना वाना सेक के आई हूँ। मैं इसका वेट कर रही हूँ। ये आ चुकी है महारानी। अब मैं इनको खाना खिलाऊँगी फटाफट से। मैंने इसको खाना खिला दिया था, अब मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद करूँगी सफाई। और ये महारानी अपनी दादी की गोदी में है। पूरे दिन बस इसी का खेल चलता रहता है गाइस। और ये मेरी बेटी, अब मैं इसको ले जाऊँगी नहलाने क्योंकि आज नहाई नहीं थी। अब मैं जा रही नहाने। अब मैं जा रही हूँ इसको नहलाने। और ये देखो चल आने, चैन नहीं है ओ मैडम, सारा सामान इधर मैं इसको नहला देती हूँ। फिर मैं भी इसको नहाने के बाद पूरे ये मैंने कर दिया इसको नहला धुला के रेडी। और ये नहा के हो गई रेडी। और ये देखो कितनी शैतानियाँ कर रही है, खेल रही है। अगर ये सो जाती तो मैं इसको सुला दूँगी, नहीं तो ऐसी ही खेलती रहेगी। अगर ये सो जाएगी तब मैं कुछ कर पाऊँगी। और काश ये सो जाए। मिलती मैं आपको शाम को, देखते हैं सोती है कि नहीं। क्या ऊधम करवा लो पूरे दिन इससे, क्या करूँ मैं कुछ दिन में आराम भी नहीं है। अभी पता है कितने बज रहे हैं, पूरे बजे से 3:15 बज रहे दिन के। अब पता नहीं कब सोएगी कि नहीं सोएगी, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम देखते हैं। चलिए तो मिलते हैं शाम को। और ये मेरी प्यारी सी बिटिया रानी सो चुकी हैं, फाइनली सो चुकी है। और मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा प्यार। जब बच्चे सो जाते हैं तो कितना प्यार आता है ना, जब नहीं सोते कितनी चिड़चिड़ान आती है ना, बहुत ज़्यादा। ये सो चुकी है, मैं इसको कर दी कि फाइनली ये सो गई। मुझे नहीं लगता था ये सो पाएगी, लेकिन सो गई। अब मुझे शांति मिलेगी। अब मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करूँगी, कुछ भी करूँगी। अब मिलूँगी मैं शाम को, ठीक है गाइस, बाय बाय। मैं बैठी थी, मैंने बोला ही था आज बारिश का मौसम हो रहा है। देखो यहाँ पे कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही है। देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है। बट ये बारिश होने के बाद ना उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, सच में। अभी तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में हो जाएगी उमस। और ये शाम हो चुकी है। आज मैं बना रही हूँ अरबी मखाने का झोल, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा अरबी मखाने का झोल जो रेडी हो चुका है, टेस्टी। और ये मैंने इसको ना खाना बना के खिला दिया था। और अब ये अपनी दादी के संग देखो कैसे ऊधम कर रही है, कह रही है मुझको दो फ़ोन, मुझको दो। दादी को बोलने ही नहीं दे रही हो। उनकी मस्ती चलती रहेगी। इतने में यहाँ पे मैं सजा लेती हूँ अपनी शिवलिंग। मैं अपनी शिवलिंग को सजा रही हूँ पीले चंदन और लाल चंदन से। तो यहाँ पे मैं सजा रही हूँ अपने भोले बाबा को। ये मेरे भोले बाबा रेडी हो चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट बॉक्स में भोले बाबा के नाम के लिए, अगर आप भोले बाबा को मानते हो तो हर हर महादेव ज़रूर कमेंट करना। और ये बताना कि मेरा ये जो मैंने सजाए कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और ये जो मेरी बेटी है वो मेरे पास आ चुकी है। मैंने इसकी बालिश कर दी है, वो चिकनी सी और गुनगुन सी कर रही है। और अब मैं इसको अम्मा के पास पकड़ा दूँगी, फिर मैं थोड़ा सा बैठूँगी। देखो पागल खाना करती रहती। अब मैं लगा लूँगी भगवान जी के दूध का भोग। यहाँ मैं बना रही हूँ भगवान जी का दूध, और ये मेरा दूध बन के रेडी हो चुका है। मैं लगाऊँगी भगवान जी का दूध का भोग और फिर मैं भगवान जी को सुला दूँगी। और ये मैंने कर दी लाइट बंद भगवान जी के मंदिर की, मैंने भगवान जी सुला दिया। अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी बेटी के साथ, और ये देखो कैसे खेल रही है। अब मैं इसको खाना खिलाऊंगी और फिर मैं इसको सुलाऊंगी। फिर मैं करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग, क्योंकि मेरी खुद बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं हुई है। तो चलिए, मैंने लाली को मतलब अपनी बेटी को खाना खिला दिया। मैंने पत्ते भी लगाई खिचड़ी के, उनका पेट बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और ये मेरी बेटी सो चुकी है सारा ऊधम मचा के। इसके पापा भी सो गए हैं, और ये देखो कितनी शांति से सो रही है। और चलो गाइस, अब मेरी बेटी सो गई है, मैं थोड़ी सो पाऊँगी, एडिटिंग भी कर पाऊँगी। और अगर आपको मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मैं डेली व्लॉग डालती हूँ तो प्लीज़ ज़रूर देखा कीजिए। बाय बाय।